Hello and welcome to the point of Hussain Biology. Today we are going to discuss the very important topic and that is heart. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लेटर रिक्वेस्ट है आप सबको कि आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें. सो गोइंग टुवर्ड्स द टॉपिक. अच्छा, तो हार्ट क्या है? देखिए, हार्ट हमारे पास एक इस तरह ऑर्गन है जो कि मसल्स का बना हुआ होता है और ये क्या काम करता है? ये हमारे सारे बॉडी को क्या सप्लाई करता है? ब्लड. ठीक है. अच्छा, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है. ठीक है, क्या मस्कुलर ऑर्गन. लेकिन ये बात किसमें कौन से मसल्स होते हैं? एग्जैक्टली हार्ट में होते हैं कार्डियक मसल्स. कौन से मसल? कार्डियक मसल. लेकिन कार्डियक मसल्स की एक अलग प्रॉपर्टी है एंड दैट इज कॉल्ड दैट कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी मसल्स. क्या इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं? अच्छा, इनवॉलंटरी मसल्स का मतलब क्या है? देखिए, वो मूवमेंट ऑफ मसल्स जो कि हमारे इख्तियार से बाहर हो, हम इसे रोक नहीं सकते. जिस तरह के हमारे स्केलेटन मसल है, फॉर एग्जांपल ये मेरा मसल है, मैं इसके रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं हार्ट के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता. इसलिए द मसल्स ऑफ हार्ट आर इनवॉलंटरी मसल जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है. ठीक है. सो दिस इनवॉलंटरी मसल फॉर्म द हार्ट. ओके. अच्छा, देखिए, हार्ट के साथ कुछ रिलेटेड टर्म्स है जो कि उसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको मेंशन भी करता हूँ. ठीक है. अच्छा, उसमें एक चीज़ है वेन. क्या? वेन. दूसरा है आर्टरीज. ठीक है. अच्छा, तीसरा है ब्लड. ठीक है. और चौथा है ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. अच्छा, देखो, वेन. वेन का फंक्शन क्या होता है? वेन का फंक्शन ये है कि जब भी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज में बनता है, सो वेन इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू से यानी कि सेल से टूवर्ड्स हार्ट कैरी करता है. ये किसका फंक्शन है? वेन का. अच्छा, आर्टरी का फंक्शन क्या है? आर्टरी का फंक्शन ये है कि ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है टूवर्ड्स टिश्यूज, टूवर्ड्स सेल्स. ठीक है. अच्छा, ब्लड क्या है? देखिए, ब्लड हमारे पास क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है. इसमें हमारे पास फिर मुख्तलिफ सेल्स होते हैं. मैं इसको मेंशन भी करता हूं जो आज के लिए इम्पोर्टेंट है. अच्छा, देखिए, ये तीन सेल्स इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं है वो लोग रेड ब्लड सेल्स. ठीक है. मैं सिर्फ रेड ब्लड सेल को ही एक्सप्लेन करता हूँ कि रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है. देखिए, इधर पर एक पॉइंट है ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टर्म से ही वाजह है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो.
ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब यह है कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद ना हो। तो ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखें रेड ब्लड सेल, ये हो गया रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या है, हेमोग्लोबिन, ये है इसके अंदर। हेमोग्लोबिन, अच्छा, इसमें हेमोग्लोबिन के 4 चेन्स मौजूद होते हैं और इसके नेम है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2, ठीक है। अब इस चेन्स का फंक्शन क्या है, ये चेन क्या काम करता है, ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके टूवर्ड्स टिश्यूज कैरी करता है, ठीक है। क्या फंक्शन है इसका, ये अपने साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड करके इसको कैरी करता है टूवर्ड्स टिश्यूज, टूवर्ड्स सेल्स, ठीक है। और एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, यानी कि एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होके इसी ऑक्सीजन को कहाँ ले जा सकता है, टुवर्ड सेल्स, ठीक है। और ये किस चीज़ की कैरी हुई, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कैरी हुई, कहाँ से, हार्ट से टुवर्ड्स टिश्यू। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे, ठीक है। अब देख ले इधर, अच्छा देखिए, मैं हार्ट का एक स्केच ड्रा करता हूँ, ठीक है। शायद अच्छा नहीं होगा लेकिन फिर भी आप एक्सेप्ट करना, ठीक है। आपके समझाने के लिए मैं बहुत कुछ करूँगा, मैं डायग्राम्स भी बनाऊँगा, मैं आपको हर एक पॉइंट इजी बनाऊँगा, क्योंकि जब भी आप हुसैन बायोलॉजी में एंटर होगे तो टॉपिक समझ किए बगैर आप इसको लीव नहीं करेंगे, ठीक है। मैं एक जनरल सा स्केच बना लेता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। देखिए, ये फॉर एग्जांपल हार्ट हो गया, ठीक है। देखिए, अगर हम चैम्बर्स की बात कर ले, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चैम्बर्स की बात कर ले, ठीक है, तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। ये होता है राइट एट्रियम, क्या, राइट एट्रियम, ठीक है। अच्छा, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, ये है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और ये है राइट, सॉरी, दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के कितने चैम्बर थे, 4। फर्स्ट वन इज कॉल्ड राइट एट्रियम, दिस वन इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल, दिस वन इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम एंड दिस वन इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसमें कौन सा ब्लड होता है, इसमें कौन सा ब्लड होता है, इसमें और इसमें, ठीक है। और इसको कौन से जो इसके वाल्व्स इसमें मौजूद है, ठीक है, वो भी हम फिर इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, राइट एट्रियम का फंक्शन ये है कि ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। क्या करता है, ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है थ्रू अच्छा, राइट एट्रियम बॉडी से ब्लड रिसीव करता है थ्रू सुपीरियर वेना केवा
and inferior vena cava. Through superior vena cava and inferior vena cava, right atrium receive blood from the whole body and that blood is exactly deoxygenated blood. ठीक है. अच्छा, अब यहां पर क्या आ गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब यहां पर प्रेशर बढ़ेगा तो याद रखें यहां पर एक वाल्व होता है. ठीक है, एंड दैट वाल्व इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व. क्या? ट्राइकस्पिड वाल्व यहां पर मौजूद होता है और जब यहां पर प्रेशर बढ़ेगा तो ये ब्लड कहां पर आएगा? राइट वेंट्रिकल में. कहां पर आएगा? राइट वेंट्रिकल में. ठीक है. अच्छा, तो ये ब्लड अब यहां पर आएगा. एग्जैक्टली. ठीक. अच्छा, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब ऑक्सीजन के लिए कहां पर जाएगा कि ऑक्सीजनेटेड हो जाए? तो यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लंग्स में जाएगा, क्योंकि जब भी हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग की मैकेनिज्म होती है, सो वह क्या ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? लंग्स में, एल्वियोलाई में. एल्वियोलाइज में स्मॉल वेसल्स होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज. और वही कैपिलरीज का फंक्शन ये है कि वही कैपिलरीज में एट अ टाइम एक ही आरबीसी मूवमेंट कर सकता है. ठीक है, और वही एक आरबीसी के अंदर क्या होगा? आरबीसी के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या होगा? हेमोग्लोबिन. ठीक है, और वही हेमोग्लोबिन में अंदर कुछ चेंज होते हैं अल्फा बीटा. ठीक है, अब क्या होगा? देखिए आरबीसी आ गया, वही आरबीसी में क्या है? यहीं से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में, तो क्या होगा? एक्सचेंज होगा. कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा लंग्स को और ऑक्सीजन लंग्स से जाएगा कहाँ पर? आरबीसी में. ठीक है, तो क्या होगा लंग्स में? लंग्स में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा क्या बनेगा? ऑक्सीजनेटेड. ठीक. अच्छा, तो ये जाएगा लंग्स में, लेकिन ये ब्लड लंग्स में कौन से विसल्स के थ्रू जाएगा? हैव अ लुक ऑन दैट. अच्छा, ये ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल मूव्स टुवर्ड्स द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. याद रखे बॉडी में जितने भी आर्टरीज है वो सिर्फ ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. ये हमारे बॉडी में एक इस तरह का आर्टरी है जो कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स टुवर्ड्स द लंग्स. ठीक है. अच्छा, यहीं से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा किधर? लंग्स में, और फिर जब वो ऑक्सीजनेटेड बनेगा तो इसके बाद वो कहाँ पर आएगा? देख लेगा. ये है हमारे पास क्या? पल्मोनरी वेन. अब यहाँ पर जिस तरह के मैंने आपको बता दिया कि हमारे बॉडी में सारे आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी की वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. लेकिन एक और भी एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर कि हमारे बॉडी में सारे वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन द ओनली वन पल्मोनरी वेन इस तरह है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा फ्रॉम द लंग्स टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम. ओके. अच्छा, अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आएगा? यहाँ पर. कहाँ पर? लेफ्ट आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और जब यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर होता है एक वाल, और उस वाल का नाम है बाइकस्पिड वाल. कौन सा वाल? बाइकस्पिड वाल. एक ये वाल था. कौन सा? ये वाला. इसका नेम है ट्राइकस्पिड.
कौन सा, ट्राइकस्पिड, और ये वाला है बाइकस्पिड। इसको इसलिए ट्राइकस्पिड कहा जाता है कि इसमें 3 कस्प होते हैं और इसमें 2 कस्प होते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बाइकस्पिड एंड दिस इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड। अब देख ले, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ गया, लंग से, थ्रू पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब जब यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा सो यही ब्लड कहाँ पर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ पर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यही ब्लड कहाँ पर जाएगा, सारे बॉडी में, ये सारे बॉडी में स्प्रेड होगा टूवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द टिश्यूज, यानी कि आखिरी सेल्स तक यही ब्लड जाएगा, लेकिन किसके थ्रू, यस, अच्छा। अब यहां से ब्लड बॉडी को, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल्स टुवर्ड्स द बॉडी मूवमेंट करेगा थ्रू एयोर्टा, ठीक है। एयोर्टा हमारे पास एक इस तरह ह्यूज आर्टरी होता है जो कि ब्लड सप्लाई करता है फुल बॉडी को, ठीक है। अब यहाँ पर 2 वाल्स और भी है, ये तो था ट्राइकस्पिड वाल, ये था बाइकस्पिड वाल, लेकिन यहाँ पर एक और वाल भी होता है एयोर्टा में एंड दैट इज कॉल्ड एयोर्टिक वाल, एयोर्टिक वाल, ठीक है। और एक वाल्व इस पल्मोनरी आर्टरी में भी होता है एंड दैट इज कॉल्ड पल्मोनिक वाल्व, क्या, पल्मोनिक वाल्व, ठीक है। इस एयोर्टे से फिर मतलब कुछ और भी वेसल्स निकलते हैं, ठीक है। वो है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी एंड सबक्लेविन आर्टरी, ठीक है। ये फिर बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में, जो कि सबक्लेविन आर्टरी है वो हेड, नेक और इसी रीजन में ब्लड सप्लाई करता है। इसी के साथ साथ और भी ह्यूज आर्टरीज है जो कि हमारे सारी बॉडी में के ना ब्लड वो स्प्रेड करता है, ठीक है। अच्छा, तो ये थे कुछ चेम्बर्स हार्ट के, ओके, और इसके साथ साथ हमने वाल्व्स भी पढ़े, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है लेयर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। अच्छा, अच्छा, फॉर एग्जांपल दिस इज हार्ट, ठीक है। देखिए, हार्ट के इर्द गिर्द कुछ लेयर्स होते हैं जो कि इसी हार्ट की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। सो उसमें से जो फर्स्ट नंबर है वो है एंडोकार्डियम। कौन सा, एंडोकार्डियम, ठीक है। ये वो लेयर है जो कि इंटरनली हार्ट के साथ अटैच होता है, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एंडोकार्डियम। इसके बाद एक और लेयर होता है एंड दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियम, ठीक है, जो कि मसल्स के साथ अटैच होता है, ठीक है।
दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियम। एंड जो लास्ट वन है दैट इज एपिकार्डियम। ठीक है, ये हो गए 3 लेयर्स। ठीक है, लेकिन इसके बाद हार्ट के बाहर यानी कि इसी 3 लेयर्स के बाहर एक फ्लूइड होता है। ठीक है, यहां पर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, और उसी फ्लूइड के बाहर फिर एक और लेयर भी मौजूद होता है। ठीक है, और उस लेयर का नेम है पेरिकार्डियम। ठीक है, अच्छा, अब इस फ्लूइड का फंक्शन क्या है? एग्जैक्टली दिस फ्लूइड इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इस फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है? देखिए, द फर्स्ट वन है ये है कि ये हार्ट तो ऑब्वियसली लव्ड अप। ठीक है, वो इसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है। सो यही फ्लूइड इसी प्रेशर को डिक्रीज करता है। ठीक है, और सेकंड वन ये कि लुब्रिकेशन करता है, नरिशमेंट करता है हार्ट के मुख्तलिफ मसल्स के। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हार्ट को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है क्योंकि उसमें ग्लूकोज भी होते हैं। वहीं ये जो मायोसाइट्स है यानी कि हार्ट के जितने भी सेल्स है, सो उसको ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और द फर्स्ट जो कि इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि ये जो प्रेशर होता है उसी को डिक्रीज करता है। ठीक है, ताकि हार्ट के जितने भी टिश्यूज हो वो डैमेज ना हो जाए। ठीक है, अच्छा, सो ये थे लेयर। अच्छा, देख ले, अगर हम हार्ट की लोकेशन की बात कर लें, सॉरी, ठीक है, सो हार्ट कहाँ पर लोकेट होता है? चेस्ट कैविटी में। कहाँ पर? ठीक है, और ये चेस्ट कैविटी में थोड़ा टुवर्ड्स द लेफ्ट ये सिचुएटेड होता है। ये हमारे जो सेंटर में ये जो बोन्स है दिस इज कॉल्ड मेडियस्टिनम। ठीक है, ये मेडियस्टिनम बोन है, और इसी मेडियस्टिनम बोन के साथ ज़रा सा यानी कि स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट यहाँ पर हार्ट सिचुएटेड होता है। ठीक है, और इसकी प्रोटेक्शन कौन करता है? यही रिब्स। ठीक है, अच्छा, सो ठीक है, अच्छा, सो ये था लोकेशन के बारे में। अच्छा, देखिए, अब कुछ चीज़ें इस तरह है जो कि मतलब किस तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है। आरबीसीज किस तरह टिश्यूज से यानी कि किस तरह टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आता है। ठीक है, और किस तरह एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन की फ्रॉम द एल्वियोलाई टूवर्ड्स आरबीसीज। यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस पे भी टॉपिक आने वाला है। ठीक है, जो कि इसके साथ बहुत ही रिलेटेड है। तो आप इसको भी अच्छी तरीके से वाच करें। इसमें कोई क्वेश्चन हो इन अनदर टॉपिक इसके साथ जो कि रिलेटेड है वो है हार्ट डिजीज़। जितने भी हार्ट डिजीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि अहमियत रखते हैं, उसी को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। सो अगर किसी का क्वेश्चन हो तो ही कैन आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, गुड बाय।